एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे और उन्होंने कुछ दिनों के लिए उस गांव में रहने का निर्णय लिया। गांव में यह खबर तेजी से फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव में रहने आए हैं। लोग गौतम बुद्ध से मिलने आने लगे और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान बताते। उस गांव में एक भिखारी भी रहता था जो अपने जीवन से बहुत परेशान था, क्योंकि उसे अपना गुजारा करने के लिए लोगों से भीख मांगने पड़ती थी। इसी वजह से वह काफी परेशान रहता और यही सोचता कि कैसे वह अपना जीवन बदल सकता है। हर दिन वह निराश हो जाता, लेकिन उसने देखा कि निराश लोग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, लेकिन लौटते समय वो लोग काफी खुश होते हैं। भिखारी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गौतम बुद्ध ऐसा क्या करते हैं जिससे लोग काफी खुश हो जाते हैं। भिखारी यही सोचता कि इन लोगों के पास लौटते हुए ना तो पैसे थे, ना सोना चांदी था, ना ही कोई ऐसी चीज थी जिससे उन लोगों का फायदा हो। तो फिर बुद्ध के पास से लौट कर आते समय ये सारे लोग इतने खुश कैसे होते हैं? ये सब विचार करने के बाद भिखारी ने सोचा कि मैं भी महात्मा बुद्ध के पास जाकर देखता हूं कि आखिर वह इन लोगों के साथ ऐसा क्या करते हैं कि दुखी और निराश लोग भी वापस लौटते हुए हंसते हंसते आते हैं। भिखारी अगले ही दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि बुद्ध से मिलने वालों की संख्या बहुत लंबी है। भिखारी भी उन लोगों की लाइन में खड़ा हो गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते भिखारी का भी नंबर आ गया और वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध के पास पहुंचकर उस भिखारी ने कहा कि भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूं? मुझे मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अपना गुजारा करने के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे मैं अपना जीवन बेहतर बना सकता हूं? उस भिखारी की बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। भिखारी बुद्ध की बातों को सुनकर सोचने लगा कि मैं तो भिखारी हूं, फिर भी ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने बुद्ध से पूछा कि मैं खुद एक भिखारी हूं तो मैं लोगों को आखिर क्या दान में दे सकता हूं और कैसे दूसरे लोगों की मदद कर सकता हूं। मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। मुझे तो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खुद दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। भिखारी कर कुछ देर तो गौतम बुद्ध चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम सिर्फ निर्धन ही नहीं बल्कि बड़े अज्ञानी भी हो। भगवान ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है? मुस्कान दी है जिससे तुम दूसरों के जीवन में आशा की किरण जगा सकते हो। मुंह दिया है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों का दुख दर्द और खुशियां बांट सकते हो, और दो मजबूत हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की सहायता कर सकते हो। अब तुम ही बताओ, जब तुम्हारे पास इतना कुछ है तो तुम निर्धन कैसे हुए? गरीबी और निर्धनता, यह तुम्हारे मन का सिर्फ एक भ्रम है। इसे तुम जितनी जल्दी दूर करोगे उतनी ही जल्दी तुम सुखी और संतुष्ट हो सकोगे। यह जरूरी नहीं कि केवल धन का दान किया जाए। व्यक्ति चाहे तो शिक्षा का दान भी कर सकता है और अन्य तरह से भी दान कर सकता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि भगवान ने अगर किसी व्यक्ति को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब हो ही नहीं सकता। अगर वह ऐसा सोचता है तो उसका दिमाग गरीब है। उसे इन विचारों को त्याग कर दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। बुद्ध की यह बातें सुनकर भिखारी की आंखों में आंसू आ गए और वह उनके चरणों में गिर गया। अब वह इस बात से संतुष्ट था कि वह गरीब नहीं है। उसने बुद्ध के सामने निर्णय लिया कि वह अब भीख मांगना बंद कर देगा और काम करेगा। दोस्तों, हम सब लोग बस यही सोचकर चिंता करते रहते हैं कि हम गरीब हैं और इसी में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि यह सच है ही नहीं। अगर हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और उसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद को गरीब मानकर कुछ करता ही नहीं है तो यह उसकी मूर्खता है। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि इंसान केवल धन दौलत से ही अमीर नहीं बनता, बल्कि वह अपने विचारों से अमीर बनता है। और केवल धन दौलत का दान नहीं दिया जा सकता, बल्कि इंसान शिक्षा का दान कर सकता है, विचारों का दान कर सकता है, जिससे हमारे समाज की भलाई होगी और हमारा समाज बेहतर होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।